दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, इस मंच पे आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ट्रूथ मिलेगा और 100% परफेक्ट मिलेगा। दोस्तों, आज वीडियो में शेयर करेंगे कि अगर फार्मा कंपनी में जो हम लोग इतना आज स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, माने एक एक स्ट्रिप के लिए, एक एक बॉक्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं सेल्स के लिए, इतनी जो बड़ी परेशानी बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो फार्मा कंपनी के द्वारा ही किया गया है। दोस्तों, आप देखिएगा तो फार्मा कंपनियों ने, आप मान के चलिए, डॉक्टर्स को सर्विस दे दे के इतना मन बढ़ा दिया है, इतना झोल झाल कर दिया फार्मा कंपनियों ने कि आज जिस डॉक्टर को अगर डेली एक दो पेशेंट है, वो भी समझिए कि उसका दिमाग जो है आसमान में चढ़ के बोलता है। उसका सोच बहुत हाई लेवल का हो गया। वो लगता है कि कंपनी में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि सब कुछ कंपनी से निकाल लिया जाए, सब कुछ कंपनी को माने गन्ने के रस की तरह चूस के उसको फेंक दिया जाए। एक तरह से इस तरह से एक फीलिंग आ गया डॉक्टर्स में। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हुआ है, जो इश्यूज हुआ है, समस्याएं खड़ी है, फार्मा कंपनी का ही देन है। दोस्तों, शुरू से ही फार्मा कंपनियों ने डॉक्टर्स के मनोबल को बहुत बढ़ा दिया। इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर करके, एक से एक सर्विसेज प्रोवाइड कर करके इतना मन बढ़ा दिया कि आजकल देखिएगा तो खासकर ये 5 सालों के बीच में जो 5 इयर्स मतलब आफ्टर पोस्ट कोरोना देखिएगा, हर कंपनी की हालत ऑलमोस्ट पस्त है। हर कंपनी की हालत ऑलमोस्ट ख़राब है। सेल्स के लिए स्ट्रगल बढ़ गया है। सेल्स करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी करना बहुत टफ हो गया है। एक एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकलवाना वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टफ हो गया है, आप मान के चलिए दोस्तों। और दिक्कत ये हो गई कि एक देखिए, एक खाली लेन देन ही नहीं माध्यम नहीं हो सकता है, सेटिंग गेटिंग ही माध्यम नहीं हो सकता है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप जब ओपन मार्केट में होते हो तो आपका जब भी माने कोई डॉक्टर्स हुआ, अगर 100 डॉक्टर्स है, वहाँ पे आप 5-10 डॉक्टर पे ही हाईली कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ खर्चा या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हैवी रूप में। बाकी जो आपके 90% डॉक्टर्स हैं, 95% डॉक्टर्स, उसको सिंपली विजिट किया जाता है या स्मॉल गिफ्टिंग किया जाता है। यही मार्केटिंग का स्ट्रेटजी होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि आज के डेट में आप जिस 95% डॉक्टर्स को करते हैं, वो समझिए कुछ भी देने को, लिखने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम्स यहाँ खड़ी हुई है। और जहाँ आप हैवी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वहाँ से भी प्रॉब्लम ये है कि आपको कंपनी का ROI नहीं मिल पाता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो समस्याएं यहाँ खड़ी हो जाती है। अगर आपको ROI नहीं मिलेगा तो अगर आप कंपनी में मैनेजर हैं या ASM है, RSM है, जो भी है, तो कंपनी की नज़र आप पर टेढ़ी हो जाएगी। आप कंपनी के समझिए टारगेट में आ जाइएगा। जैसे ही कंपनी से आप इन्वेस्टमेंट करा दीजिएगा और कंपनी को ROI नहीं मिलेगा तो आपकी नौकरी पे पड़ जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और ये आज के डेट में बहुत कॉमन सी बात है, आम सी बात है। हो क्या रहा है कि डॉक्टर्स जो है एक ही प्रोडक्ट पे बहुत सारी कंपनियों से कमिटमेंट कर देते हैं, बहुत सारी कंपनियों से उनका नेगोशिएशन हो जाता है। तो यहाँ समस्याएं ये हैं कि एक तो ऐसे ड्रेस्टिकली जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स हर जगह गिर गया है, मतलब वो 5 साल पहले वाली बात रही नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल डॉक्टर्स है जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स का भरमार होता है। बाकी मान के चलिए आपको जो 95% डॉक्टर्स है, वहाँ पे ड्रेस्टिकली नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या ऐसे भी गिरी हुई है। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर डॉक्टर्स का अपना कंपनी हो गया है, हर केमिस्ट का हो गया है, स्टॉकिस्ट का हो गया। हर लोग इसी में अपना अंधाधुंध आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर लोग माने PCD कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी कर रहे हैं या तरह तरह का मार्केटिंग कर रहे हैं। इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टफ हो गया है। साथ में गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है जेनरिक को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री जन औषधि है, बहुत सारा औषधि ऐसा केंद्र खुल गया है जहाँ पे गवर्नमेंट जो बोल रही है कि आप जो है जेनरिक दवाई कर दिए, ब्रांड के फेराए मत पड़िए। आपको जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड जो है 70 से 80% इकोनॉमिकल है, सस्ता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर गई है कि आज के डेट में मान के चलिए कि आपको बहुत टफ हो गया फार्मा में सर्वाइव करना, फार्मा में सेल से निकालना। दिस इज़ टू मच टफ। तो इसकी मान के चलिए जो बुनियाद रखी है वो कंपनी ने ही रखी, फार्मा कंपनियों ने ही रखी है। तो अब समय आ गया कि फार्मा कंपनी अपने आप को सुधार लाए, फार्मा कंपनियां अपने आप में रेक्टिफाई करें, फार्मा कंपनियां इस तरह से मनोबल न बढ़ावे, क्योंकि ये एक तरह से जो फिश मार्केट हो गया है वो बहुत गंदगी फैल चुका है।
तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे फार्मा कंपनियों से कि अपने आप में सुधार लाएं, अपने आप में रेक्टिफाई करें, अपने आप में जो गलती की है उसको करेक्ट करें और ये आपाधापी में ना पड़े, क्योंकि आखिर डॉक्टर्स को कोई ना कोई मेडिसिन लिखना है और उनको कोई ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो आप मतलब इससे ज़्यादा हम देंगे, इससे ज़्यादा हम देंगे, इससे ज़्यादा हम देंगे, इसके फेर में ना पड़े। इससे क्या हो गया है कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो गया है, सेल्स निकालना टफ हो गया है। जितने फील्ड पीपुल हैं, जितने एम्प्लॉई हैं, जितने फार्मा में काम करते हैं, उनकी परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। तो ये मान के चलिए शुरुआत तो कंपनी ही की है, सर्विसेज प्रोवाइड करते करते इतना मनोबल बढ़ा दिया कि जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जो कोई कैपेसिटी नहीं है, जिसकी कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, जिसके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं है, उसका भी दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। ये तो हाल है डॉक्टर का। आज बात हो गया कि एक अनार 100 बीमार। तो कंपनी का जो झोल झाल है ये इस तरह के बढ़ गया है, फार्मा कंपनियों ने बढ़ा दिया है कि आज हर लोग परेशान है। वो भी कंपनी परेशान है जो करती आई है। देखिए आज के जो आदमी, जो लोग 15-20 साल पहले से इस तरह का ट्रेंड में डेवलप हो गए हैं, उसकी कोई बात नहीं है, वो सेटिंग है। लेकिन आप नए लोग अगर आप चाहते हैं कि कहीं डॉक्टर्स के पास स्पेस बना दे, वहाँ आपको जगह ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस क्रिएट ही नहीं होगा, वहाँ पे आपको नए रास्ते ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो लोग 25-30 सालों से यही करते आए हैं, डॉक्टर के साथ देन लेन करके सेटिंग गेटिंग करके इस तरह से कराते आए हैं, वहाँ पे आपको जगह निकाल पाना, स्पेस पाना, डॉक्टर वहाँ खाली रहेगा तभी आप वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि जो 25-30 साल से इस सही तरह के संबंध बनाने आए हैं, उसको तो छोड़ नहीं देगा डॉक्टर। ओपनली बोलते हैं बहुत सारे डॉक्टर, जो जेन्युइन डॉक्टर है, जो जेन्युइन और परफेक्ट डॉक्टर है, वो कंपनी को लिखते हैं, उनको एकाएक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो कंपनियां सारी सर्विसेज उनको दे रही हैं। तो अगर आप नए, खासकर पोस्ट कोरोना के बाद अगर 5 ईयर्स के अगर बीच के अगर हैं, तो आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। वहाँ पे हम ज़्यादा देंगे, हम ज़्यादा देंगे के चक्कर में बहुत सारी कंपनी का बोरिया बिस्तरा बन चुका है या बन जाएगा दोस्तों। तो आज सारी फार्मा कंपनियों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को कंपनियां रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें और इस तरह के आपाधापी न करें कि फार्मा कंपनियों का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए। और जैसी फार्मा कंपनी का सर्वाइवल या प्रॉफिटेबिलिटी पे आँच आएगी, सारे लोग परेशान हो जाएंगे, जो उसके फील्ड पीपुल है, एम्प्लॉई हैं, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है, जो फार्मा कंपनियों का जितना झोल झाल है, लटपटोटा काम रहा है शुरू से अंत तक, उसको करीब करीब बंद करे या मिनिमाइज़ करे और एक सिस्टमेटिक वे में मार्केटिंग करे, सिस्टमेटिक वे में अपने फील्ड एम्प्लॉय पर ध्यान दे, उनसे काम करावें और ज़्यादा इसके चक्कर में न पड़े कि इसको इतना देना है, उसको इतना देना है, उसको इतना देना है, उससे आगे हम, उससे आगे हम ज़्यादा देंगे के चक्कर में सारा काम गड़बड़ होते जा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।